How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all these subjects on this platform. Those who are new on this platform, I would like to share that the questions from ancient Indian history, science and technology, polity and modern Indian history has been already recorded. आप हमारी playlist को जाके check कर सकते हो. Now we are continuing with the questions of medieval history. उसमें हम question number 12 पे हैं from the Delhi सल्तनत. तो आज का जो question है वो होने वाला है question number 12. Let's begin with the discussion. Question number 12 says, which one of the following is the correct chronological order of the Afghan rulers to the throne of the Delhi? Firstly, if we talk about the Delhi Sultanate, the important dynasties were, number one was a slave or the, which dynasty? Tell me the another name for the slave dynasty. So it was a slave dynasty. Then you had the Khilji dynasty, you had Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. This question has asked you the chronological sequence of the important rulers of the Lodi dynasty, जो कि दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट वाली डायनेस्टी थी. ठीक है, तो जब हम लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है बहलूल लोधी का. सो बहलूल लोधी, बहलूल खान लोधी, he was the founder of the Lodi dynasty. He also annexed the शर्की डायनेस्टी और इन्होंने अपनी बहलूल कॉपर कॉइन्स जो है उनको भी इशू किया था. ओके, इनके बाद है इंपॉर्टेंट नाम, दैट इज द लॉर्ड लोधी, सिकंदर लोधी. ओके, सिकंदर लोधी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि ये थोड़े से कट्टर थे. ही वॉज लिटिल नॉन टॉलरेंट टूवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स. इन्होंने जजिया सिस्टम जो है, पिलग्रिमेज जो टैक्स है, उसको री इम्पोज कर दिया गया था. ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट हु इंट्रोड्यूस्ड द जजिया सिस्टम, एंड उसी के साथ में कौन है जिन्होंने जजिया सिस्टम को हटाया था. और यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि सिकंदर जो लोधी है इन्होंने री इम्पोज कर दिया था किसको? जजिया को, विच वॉज अ पिलग्रिमेज टैक्स. ठीक है, now after this we will be talking about Ibrahim Lodi. Okay, one more point about the Sikandar Lodi which is very very important. It was asked in your Uttar Pradesh PCS examination 2015. यहाँ पे पूछा कि which of the following Lodi dynasty ruler used the pen name Gul Rakhi. ये क्वेश्चन था आपके पास, गुल राखी. तो ये है हमारे पास सिकंदर लोधी. ही वॉज वेरी वेल ऑथर्ड पर्शियन सॉन्ग्स के अंदर. इन्होंने काफी पर्शियन सॉन्ग्स को ऑथर किए थे, बट इन द पेन नेम ऑफ गुल राखी, एंड ही ऑल्सो फाउंडेड द आगरा. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे अबाउट द सिकंदर लोधी. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द इब्राहिम लोधी. जब भी आप इब्राहिम लोधी के बारे में बात करोगे, या तो आप सैफ अली खान के बेटे से याद रख सकते हैं कि भाई इब्राहिम है, उनके बेटे का नाम इब्राहिम तैमूर, राइट? ओके, सो जोक्स अपार्ट, इफ यू टॉक अबाउट द इब्राहिम लोधी इज रिलेटेड विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, ये है आपके पास, ही इज रिलेटेड विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. हुआ क्या था? ड्यूरिंग द इब्राहिम लोधी, इंडिया से जो दौलत खान है उन्होंने इनवाइट किया काबुल के अंदर जो बाबर बैठा था उसको, और जब बाबर ने इन्वाइट किया तो इब्राहिम लोधी वर्सेस आपके पास बाबर हुआ, एंड यहाँ पे होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं, एंड वी से दैट इट इज द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी बाय द व्हाट? बाबर. Anyways, we will discuss in detail about the first battle of Panipat, about the Babur, about the Mughal dynasty in the next PDF, जो कि होने वाला है of the PYQ questions from the Mughal dynasty. अभी हमारा फोकस है यहाँ पे important rulers of the Lodi dynasty, जिसमें सबसे पहले है बहलूल लोधी, Sikandar Lodi. Sikandar Lodi used the pen name of Gul Rakhi, and then we have Ibrahim Lodi, which is related to the first battle of Panipat with the Babur. All right, ठीक है.
Moving towards the next question. Okay, in case if you would if you are aware, obviously अब तो 2 ही महीने एग्जाम के बचे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें बाबर को किन किन लोगों ने हेल्प किया था. सो हु फॉट विथ द बाबर अगेंस्ट इब्राहिम लोदी. ठीक है. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. पहला है ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक. सेकंड इज अबाउट द घियासुद्दीन तुगलक शाह. थर्ड इज नसीरुद्दीन महमूद एंड फोर्थ इज नुसरत शाह. टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन. सी, जनरली जब भी हम तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हमारे दिमाग में आते हैं वो है घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. तो हमें लगता है कि हाँ, सबसे लास्ट में हमने फिरोज शाह तुगलक पढ़ा, सो ही मस्ट बी दी लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, जबकि ऐसा नहीं है. ऑलराइट, सो बेसिकली ये तो इंपॉर्टेंट तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स हैं, इसलिए हमें मालूम है. बट तुगलक डायनेस्टी का जो सबसे आखिरी जो रूलर था वो थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक. ही वॉज नसीरुद्दीन महमूद तुगलक एंड ही ascended the throne by a bitter fight by the नुसरत शाह. तो बेसिकली हुआ क्या था, नुसरत शाह और नसीरुद्दीन महमूद ये दोनों ही आपस में लड़ रहे थे कि थ्रोन पे कौन बैठेगा. फाइनली नसीरुद्दीन महमूद जीत जाते हैं और वो थ्रोन पे बैठते हैं. अब हम इसको लास्ट रूलर बोल रहे हैं तो मतलब इनको हरा के कोई ना कोई नई डायनेस्टी आई होगी, है ना. तो नसीरुद्दीन महमूद जो है उनको हराया था सैयद डायनेस्टी के जो खिज्र खान हैं उन्होंने. सो ही वॉज डिफीटेड बाय द खिज्र खान ऑफ द सैयद डायनेस्टी. ऑलराइट, सो यहां पे लेट्स डिस्कस अबाउट द रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी इन डिटेल. सो सबसे पहले नाम आता है घियासुद्दीन तुगलक. घियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. बट इनके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है मोहम्मद बिन तुगलक. इनके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं बिकॉज ही वॉज वेरी एडुकेटेड एंड ही डिड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. बट उनके ये एक्सपेरिमेंट्स काफी हद तक फेल रहे. ठीक है, तो बात करते हैं एक एक चीज के बारे में. सबसे पहली बात, मोहम्मद बिन तुगलक एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, रिलीजन और फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, और इनके जो व्यूज़ थे रिलीजन को लेके और या फिर फिलॉसफी में काफ़ी रैशनलिस्ट अप्रोच ये रखते थे. ओके, सो देयर इज वन स्टेटमेंट और वी कैन से दैट वन लाइनर इज सेड अबाउट हिम दैट ही वॉज इल स्टीयर्ड आइडियलिस्ट. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो दुआब रीजन है, ही इंट्रोड्यूस्ड टैक्सेशन इन द दुआब. ओके, सो द मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने दुआब रीजन में टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया. ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर. रिलीजन और फिलॉसफी में काफ़ी रैशनलिस्ट इनका अप्रोच रहा. ठीक है, इन्होंने एक, अच्छा ये एक एक पॉइंट याद रखना क्योंकि इन पे सवाल आए हैं. मोहम्मद बिन तुगलक के पॉइंट्स जो हैं आप ध्यान रखेंगे, इन पे सवाल आए हैं. हमने क्या बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट किया जिसका नाम है दीवाने कोही. ठीक है, दीवाने कोही ये टर्म जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीवाने कोही जो है डिपार्टमेंट है, किसने स्टार्ट किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने. किस चीज़ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ठीक है, एंड इन्होंने हाउस टैक्स स्टार्ट किया जिसको घरी बोला गया. घर मतलब हाउस, सो हाउस टैक्स ही स्टार्टेड विच वॉज नोन एज घरी, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड द पेस्चर टैक्स. ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ध्यान रखेंगे वो है that he was keenly interested in agriculture. He had introduced a new department which was known as Diwane Kohi.
फिर इन्होंने क्या किया, जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू द दियोगर। अल्टीमेटली ये भी आगे रख के फेलियर हुई। ठीक है, सो नंबर 1 पॉइंट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक इज ही इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, जिसको दीवाने कोही बोला गया। फिर इन्होंने जो कैपिटल है वो शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू द दियोगर। थर्ड, इन्होंने टोकन करेंसी का शुरुआत किया, ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। क्यों, इसके रीजन भी इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में एक बार आया हुआ है। पूरे वर्ल्ड में जो सिल्वर है उसका शॉर्टेज देखा गया था, सो ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, बट अल्टीमेटली इसको बाद में जो है विड्रू करना पड़ा। ठीक है, सो मोहम्मद पूरा तुगलक डायनेस्टी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मतलब पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी कौन है, फटाफट 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 लाइक सोएंगे नहीं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद कौन है, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद में कौन है, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद में कौन है, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। अगर हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पूछते तो कहाँ से सवाल आ सकते हैं, घियासुद्दीन तुगलक के बारे में, जहाँ पे वो फाउंडर रहे हैं, कुछ खास नहीं है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई है तो इस पर सवाल बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले सवाल किस पे आ सकता है कि हाँ, ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, तो इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट किया था दीवाने कोही। देन ही इंट्रोड्यूस्ड द टोकन करेंसी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सिल्वर का शॉर्टेज था, सो ही इंट्रोड्यूस्ड द टोकन करेंसी। थर्ड, इन्होंने दिल्ली से दियोगर में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। अब क्या पूछ सकता है, इनके टाइम पे जो इब्न बतूता, वो वाला जो आपके पास गाना है उससे आप याद रखोगे कि जो इब्न बतूता करके मोरक्को के जो ट्रैवलर थे वो किसके टाइम पे आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द फिरोज शाह तुगलक। अब जो अगला जो तुगलक रूलर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करते हैं, जैसे ही फिरोज शाह का टाइम आया उस वक्त बहुत ज्यादा रिबेलियंस जो है रिबेल स्टार्ट हो गए थे। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे विजयनगर एम्पायर, या फिर जब हम बहमनी किंगडम पढ़ते हैं तो उनके फाउंडर कौन, हरिहर और बुक्का। तो ये हरिहर बुक्का जिसने आगे जाके विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम ये सब का फाउंडेशन किया, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर रेबेलियन जो अप्रोच है उसको स्टार्ट किया। दे हैड स्टार्टेड टू रेबेल अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ दैट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे फिरोज शाह जो तुगलक हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने नोबल्स को खुश करने की जो पॉलिसी उसको अपनाया, और उसी के साथ अब हम बात करते हैं जजिया सिस्टम, जजिया टैक्स के बारे में। अभी तक हमने देखा कि जजिया एक टैक्स है जो आपका लैंड रेवेन्यू है उसी के साथ आपको उसको देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये जो जजिया टैक्स है वो सेपरेट हो गया। ओके, सो before it was a part of a land revenue tax, but now jizya has become a separate tax. And फिरोज शाह तुगलक was the first ruler जिन्होंने कोशिश करी कि जो भी important हिंदू रिलीजियस वर्क है जो कि संस्कृत में है, हिंदी है, जो भी उस वक्त की लैंग्वेज थी, उनको इन्होंने कन्वर्ट किया इन दी पर्शियन लैंग्वेज। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे क्वेश्चन आया है, दैट अगर किसी का नाम एसोसिएटेड है विद द कैनल्स रिपेयरमेंट तो वो है फिरोज शाह तुगलक। ही रिपेयर्ड एंड डग नंबर ऑफ कैनल्स। ठीक, एंड एट लास्ट अबाउट द नसीरुद्दीन महमद शाह, हमने बात करी दैट नसीरुद्दीन महमद शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ही हैड अ बिटर बैटल विद द नुसरत शाह, और जो तिमूर है उन्होंने इन्हीं के टाइम पे इन्वेड किया था। सो तिमूर इन्वेडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, एंड इट कैन बी सेड that it was the time of decline of the Tughlaq dynasty. All right. Next question, question number 14. The supreme rural officials of land revenue in the Sultanate period. Supreme rural official of the land revenue. So यहाँ पे है चौधरी, रावत, मलिक और पटवारी। तो बेसिकली ये सवाल आया है आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हो। सो व्हेन यू रीड द एडमिनिस्ट्रेशन, उस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड रेवेन्यू के ऑफिशियल को क्या बोला जाता था, इस पर सवाल है। क्या वो चौधरी थे, क्या वो रावत थे, मलिक थे या फिर पटवार थे, क्या थे?
जो भी थे, हमें चारों के बारे में यहाँ पे टर्म्स जो है पता होना चाहिए. व्हाट आर दीज 4 टर्म्स? ओके, सो टेक 1 minute and just try to answer this question. Question number 14th. Okay, so this question has been asked from the Delhi administration. यहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की. सबसे पहली बात, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को वी हैड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल में आपके पास सुल्तान होता है और उसी के साथ एक और डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं वजारत, डिपार्टमेंट ऑफ वजारत. So if we talk about the Sultan, he is responsible for military administration, administrative work and legal powers. So basically जो सेंटर पे हमने क्या कहा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का आपका सेंटर है, प्रोविंशियल लेवल है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है. इफ वी टॉक अबाउट दी सेंट्रल लेवल, वहाँ पे सुल्तान जो है उसका काम मिलिट्री से रिलेटेड भी है, लीगल पावर से रिलेटेड भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है उनसे रिलेटेड भी है. देन वी आर हैविंग दीवाने वजारत. दीवाने वजारत का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट है, उसको हेड कौन करता था? वजीर. वजीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेंट्रल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है. अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दिल्ली सल्तनत की पहली जो स्लेव डायनेस्टी उसकी बात करें तो वहां पे जो बाबन थे, बाबन ने दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट का शुरुआत किया था जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देखता था. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की, सो खिलजी डायनेस्टी में जो अलाउद्दीन खिलजी है, ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग, दैट इज द दाग सिस्टम फॉर द हॉर्सेस एंड द ब्रांड दाग एंड शेरा सिस्टम, जिसमें वो ब्रांडिंग करते थे और डिस्क्रिप्शन करते थे ऑफ हॉर्सेस. When we talk about the तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक है, ये हमने डिस्कस किया है. ही हैड स्टार्टेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, जिसको हमने क्या बोला? दीवाने को ही बोला. उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने दीवाने बंदगा जो है वो बनाया, विच वॉज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द स्लेव्स. ऑलराइट, तो इसके बाद अब आते हैं किस पे? ये तो हो गया आपके पास सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन. अब सेंटर पे जो सुल्तान है वो क्या करता है? जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें गवर्नर्स को अपॉइंट करता है. इस सिस्टम को इक्ता सिस्टम बोला गया. यानी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इक्ता सिस्टम बोला. इस पे भी सवाल आया है. तो ये जो इक्ता है, ये जो प्रोविंसेस है, जो इक्ता है, जो प्रोविंसेस है, इसके इंचार्ज को यहाँ पे क्या बोला गया? वाली या फिर मुक्तिफ. ठीक है, फिर ये प्रोविंस जहाँ पे इक्तास है, जहाँ पे वाली या मुक्तिफ से इसके नीचे है शिक. शिक जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पे गवर्न कौन करते थे? शिकदर. और इन शिकदर की मदद कौन करते थे? फौजदार. इनको असिस्ट करते थे. और इनके नीचे अगर लोकल पे बात करें तो होते थे परगना. नाउ देयर इज वन मोर टर्म जिसको हमने यहाँ पे बोला है फफाजिल. जो इक्तास या फिर जो मुक्तिस होते थे, अपना सारा खर्चा निकालने के बाद जो सरप्लस रेवेन्यू बचता था वो सेंटर को देते थे, उसको वो फफाजिल बोलते थे. ठीक है, सो हमने सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा जिसमें क्या है हमारे पास? सुल्तान था और वजीर था, प्राइम मिनिस्टर. इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स पढ़े. फिर हमने प्रोविंशियल लेवल पे क्या पढ़ा? हमने इक्ता सिस्टम पढ़ा. नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. यहाँ पे जो परगना है विच इज अ टर्म रिफर्ड टू द नंबर ऑफ विलेजेस. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. सबसे पहले मुकद्दम, जो विलेज का हेडमैन होता था उसको यहाँ पे मुकद्दम बोला गया. विलेज के जो अकाउंटेंट रिलेटेड काम को संभालता था, दैट इज योर पटवारी. देन विलेज हेडमैन, उसके लिए एक और नाम है खुट. नाउ तो चौधरी वॉज द हाइएस्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्टर. ठीक है, फिर है आपके पास आमिल. आमिल टर्म इज रिलेटेड टू रेवेन्यू कलेक्टर. करकुन इज ऑल्सो रिलेटेड टू अकाउंटेंट. और यहाँ पे जो रावत दिया है दैट इज योर लोकल रूलर. और जो मलिक है वो उस टाइम के आपके पास जमींदार्स होते थे. ठीक है, सो नाउ द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट इट इज रिलेटेड टू योर चौधरी. Now moving towards the question number 15, the next question.
Consider the following statement. Number 1 is the Cholas defeated Pandyas and Cheras rulers and established their dominion over peninsular India in the early medieval times. Second statement, the Cholas sent an expedition against the Shailendra Empire of the Southeast Asia and conquered some of the areas. तो इसमें the answer would be both the statements are correct और both the statements are wrong. क्या होगा आंसर बताइए? सी, इसका आंसर है सी, बिकॉज यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. जब हम चोल एम्पायर की बात करते हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चोल एम्पायर को आप जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, और उसमें स्कल्पचर के अंदर में गोमतेश्वर स्टैचू और नटराजा का स्टैचू इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे. ठीक है, तो अगर हम चोल एम्पायर की बात करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट्स जो है अपने टाइम पर लड़ी थी, जिसमें से कुछ पांड्यास के साथ भी थी और कुछ चेरास के साथ में थी. एंड येस, दे वर विक्टोरियस इन दोज फाइट्स. ओके, इन्होंने पांड्या किंगडम को जब कैप्चर किया था, वो मदुराई को हराया, जो मदुराई किंगडम है उसको हराया, और फिर बाद में जो चेरा की टेरिटरीज थी, जैसे कि केरला है, मालाबार है, उनको यहाँ पे एनेक्स किया. ठीक है, और पूरा यहाँ पे इन्होंने जो भी रीजनल पावर्स थे, जैसे कि पल्लव्स थे, गंगा डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट, होयसालास, काकटियास, इन सब के ऊपर अपना दबदबा जमा लिया था. और यहीं पे उन्होंने पूरे पेनिनसुलर इंडिया पे अपनी एक सुप्रीमेसी जो है शो करी थी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट बात करी गई है रिगार्डिंग द शैलेंद्र एम्पायर, तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर हम चोल एम्पायर की बात करते हैं, तो वो ना सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया यानी कि वो सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं थे, दे वर ऑल्सो वेरी गुड मैरीटाइम पावर. इन्होंने इंडिया से जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां तक भी अपना इन्फ्लुएंस अच्छा खासा फैलाया था. इफ आई टॉक अबाउट द शैलेंद्र एम्पायर, जो कि एक बुद्धिस्ट किंगडम हुआ करता था, विच वॉज रूलिंग इन द एरियाज ऑफ जावा, सुमत्रा आइलैंड्स, जो आज के आपके पास इंडोनेशियन आइलैंड्स है, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शैलेंद्र एम्पायर हुआ करता था, जो कि एक बुद्धिस्ट किंगडम है. समथिंग अराउंड 8th to the 10th सेंचुरीज वहाँ पे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बताया. जो चोल किंग है उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ ओवर द कंट्रोल ऑफ द ट्रेड वाया इंडियन ओशन. ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें चोल एम्पायर में, उसमें से राजेंद्र जो चोल है, ही जस्ट लॉन्च्ड अ नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्रास. सो यस, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी. ओके, so the last question of today's video about the Sultan Qutbuddin Aibak. It is very easy question. I think there is no much discussion needed. When we talk about the slave dynasty, उसमें जो initially first person हम पढ़ते हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक. उनकी जो मृत्यु है उसके बारे में साफ साफ लिखा है कि वो घोड़े से जब चौगान खेल रहे थे उससे गिर गए थे and he died. So this was all about the today's video. Go slow in moving forward. जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं उन वीडियोस को बार बार देखिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें. ओके, रिवाइज 70%. आप अपना जो आप ऐसा मान सकते हैं, यू कैन फॉलो द रूल 60% प्रैक्टिस. ठीक है, 40% रिविजन एंड रेस्ट 10% आपको नया पढ़ना है. प्रैक्टिस बोले तो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. Okay, so this was all about today's video. Thank you so much. If you really like our initiative, you can support our channel by subscribing our channel, by liking and sharing our videos, and please do join our Telegram channel and Instagram to be launched soon, so you can get all the updates over there. Thank you so much.